बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल ने मुजद्दिद शर्फ़ को हर जिहत से समेट रखा था। सुहबत व क़राबत और इल्म तक़वा के फ़ज़ाइल उनके वजूद में यकजा हो गए थे। अगर उनकी विलादत में थोड़ी सी भी ताख़ीर हुई होती तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत के शर्फ़ से महरूम रह गए होते। तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर अम्मेज़ाद उम्मत मुहम्मदिया के ज़बरदस्त आलिम और उसके इल्म के बहर ज़ाख़िर थे। वो दिन को रोज़ा रखते, रात बारगाह खुदाबंदी में क़याम व क़ुऊद और रुकू व सुजूद में गुजारते, सहर तक तौबा इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहते और खशियत इलाही से बकसरत गिरियाजारी में करते रहते, यहाँ तक कि कसरत गिरिया से उनके रुखसारों पर अश्कों के निशानात नुमाया थे। ये सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उम्मत के रब्बानी, किताबुल्लाह के आलिम, उसके मानी से आगाह, उसके तह में उतरने वाले और उसके रुमूज़ व असरार और हक़ाइक़ व गवामिज़ को अच्छी तरह समझने वाले। उसके अलावा उन्होंने आम मुसलमानों के इस्तिफ़ादा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1660 हदीसें भी सुनी, जिनको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहैन में सबत किया है। विलादत के बाद उनकी वालिदा उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उनके हलक में डाला। इस तरह सबसे पहली चीज़ जो उनके मुंह में रह गई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक था और उसके साथ ही हिकमत व परहेज़गारी भी उनके अंदर दाखिल हो गई। कुरान कहता है, वमन युअ्तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत अता की गई उसको बहुत ज़्यादा खैर मरहमत किया गया। खानवादा बनु हाशिम के इस नौनिहाल ने जब शन्न शऊर के सरहद में कदम रखा और होश व खुर्द की आंखें खोली तो ख़ुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में पाया और उसने उसे इस तरह लाजिम पकड़ लिया जैसे इंसान को दोनों आँखें हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू का इरादा करते तो ये उनके लिए वज़ू का पानी लाता। जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो ये आपके पीछे नमाज पढ़ता। जब आप सफ़र पर रवाना होते तो ये सवारी पर आपके पीछे बैठता, गर्ज साए की तरह हर वक्त आपके साथ साथ लगा रहता और उसके साथ होता। उसका क़ल्ब बेदार, उसका जहन साफ़ी, उसका गैर मामूली हाफ़ज़ा जिसके सामने असर हाजिर के तमाम आलात ज़ब्त और इंदराज हेज है। हज़रत अब्दुल्लाह का बयान है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का इरादा फरमाया, मैंने झटपट पानी का इंतज़ाम कर दिया, आप बहुत खुश हुए। फिर जब आपने नमाज का क़स्द फरमाया तो मुझे अपनी बगल में खड़ा होने का इशारा किया, लेकिन मैं आपकी बगल में खड़ा होने के बजाय पीछे खड़ा हुआ। नमाज ख़त्म करके आपने मेरी तरफ रुख करते हुए फरमाया, अब्दुल्ला तुम मेरे बराबर क्यों नहीं खड़े हुए? अल्लाह के रसूल, मैंने बड़े अदब से जवाब दिया, आपकी शख्सियत मेरी नज़र में इससे बुलंद बरतर है कि मैं आपके बराबर में खड़ा होता। मेरा ये जवाब सुनकर आपने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हिकमा, खुदाया उसे हिकमत व बसीरत अता फरमा। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस दुआ के शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ऐसी हिकमत व बसीरत अता फरमाई जिसके ज़रिए वो बड़े बड़े हुक्मा और अरबाब फ़हम व बसीरत से फ़ाइक़ व मुमताज़ हो गए। यकीनन आप उनकी हिकमत व दानाई की एक झलक देखना पसंद करेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ इस जगह खड़े हो जाएं, यहाँ से आप अपनी पसंदीदा चीज़ देख सकेंगे। जब हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इख्तिलाफ़ के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ हामियों ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और उनके साथ छोड़कर अलग हो गए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन लोगों के पास जाकर उनसे उन मामले में गुफ्तगू करूँ। हज़रत अली ने जवाब दिया, मुझे अंदेशा है कहीं वो तुमको नुकसान न पहुंचा दे। खुदा ने चाहा तो इस तरह की कोई बात न होगी। उन्होंने इत्मीनान से कहा। फिर वो उनके पास पहुँचे। वो लोग बड़े आबिद व जाहिद और निहायत इबादत गुजार थे। उन्होंने उनसे ज़्यादा इबादत और रियादत में मशगूल रहने वाले लोग नहीं देखे थे। खवारिज ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया और तशरीफ़ आवरी का सबब दरियाफ़्त किया। और जब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू करने आया हूँ तो उनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि इनसे गुफ्तगू न करो, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि फ़रमाइए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, ये बताइए कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्न अम, उनके दामाद और सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स हज़रत अली से किस बात पर नाराज़ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमको उनकी 3 बातें नापसंद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दरियाफ़्त किया, वो कौन सी 3 बातें हैं? उन्होंने गिनाते हुए कहा, पहली बात तो यह है कि उन्होंने अल्लाह के दीन के मामले में इंसानों के हुक्म को तस्लीम कर लिया। दूसरी बात यह
कि उन्होंने आयशा और मुआविया से जंग की, लेकिन न तो उन्होंने माल गनीमत पर कब्ज़ा किया, न जंगी कैदियों को गिरफ्तार किया। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा दिया, हालांकि मुसलमानों ने उनसे बैअत कर ली थी और उन्हें अपना अमीर मुंतखब किया था। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनसे दरियाफ़्त किया कि अगर मैं आप लोगों को इन बातों का जवाब किताबुल्लाह और हदीस से दे दूं तो क्या आप लोग अपने मौजूदा मौक़िफ़ को तर्क करके अमीरुल मोमिनीन की मुखालफत से बाज आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा, अगर हम आपकी बातों से मुतमईन हो गए तो उनकी मुखालफत को तर्क करके उनके साथ शामिल हो जाएंगे। आप लोगों का पहला एतराज़, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के दिन के मामले में इंसानों के हुक्म मान लिया। तो सुनिए, इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम व मन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इहराम की हालत में शिकार न मारो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसने मारा हो उसी के हम पल्ला एक जानवर उसी मवेशियों में से नज़र करना होगा, जिसका फ़ैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे। मैं आप लोगों से खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, इंसानों के खून और उनकी जानों की हिफाजत और उनके दरमियान सुलह सफ़ाई कराने के लिए इंसानों का हक़म मान लेना ज़्यादा बेहतर है, या एक खरगोश के मामले में जिसकी कीमत बमुश्किल चौथाई दिरहम हुई होती है? उन्होंने कहा, मुसलमानों की खुरोज़ी से बचाने के लिए उनके माबैन सुलह सफ़ाई कराने वाले का हुक्म मान लेना ज़्यादा बेहतर है। तो गोया ये मसला साफ़ हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ ये मसला साफ़ हो गया। अब रहा आप लोगों का ये एतराज़ कि उन्होंने सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि हज़रत अली ने जंग की मगर उन्होंने जंगी कैदी नहीं पकड़े जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़े थे। तो क्या तुम लोग चाहते हो कि अपनी माँ आयशा को गिरफ़्तार करके जंग में गिरफ़्तार होने वाली दूसरी औरतों की तरह उन्हें भी हलाल कर लो? अगर तुम्हारा जवाब इस बात में है तो तुम काफिर हो गए, और अगर तुम कहते हो कि वो हमारी माँ नहीं है तो इस सूरत में भी तुम कुफ्र के मुर्तकिब हुए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं, तो अपने लिए इन दो सूरतों में से जो चाहो पसंद कर लो। फिर उन्होंने दरियाफ़्त किया कि ये मसला भी साफ़ हो गया, तो उन्होंने आपके जवाब से मुतमईन होते हुए कहा, हाँ ये मसला भी साफ़ हो गया। आखिरी एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, रहा तुम्हारा ये एतराज़ कि हज़रत अली ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हज़्फ़ कर दिया, तो ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त किया था जब आप सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलहनामा मुरतब कराते हुए फरमाया था कि लिखो, हादा मा क़ाज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वह सुलहनामा है जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है। तो कुरैश के नुमाइंदे ने एतराज़ उठाते हुए कहा, अगर हमको ये तस्लीम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो ना हम आपको बैतुल्लाह से रोकते, न कभी आपसे क़िताल करते। आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाइए। तो आपने ये कहते हुए उनका नाजायज़ मुतालबा तस्लीम कर लिया। वल्लाहु इन्नी ला रसूलुल्लाह व इन कद्दबतुमूनी, खुदा की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, भले ही तुम मेरी तकज़ीब करो। अपनी बात मुकम्मल करते हुए जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे इस एतराज़ का भी तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया, तो उन्होंने मुतमईन होते हुए कहा कि हाँ, हमको पूरी तौर पर इत्मीनान हासिल हो गया। इस मुलाकात से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की पुरज़ोर मुदल्लल और हिकमत व बसीरत से भरपूर इस गुफ्तगू का ये नतीजा निकला कि उनमें से 20,000 अफराद हज़रत अली के साथ वापस आ गए। अलबत्ता 4,000 आदमियों ने हज़रत अली से इनाद दुश्मनी और हक़ व इंसाफ से एराज़ की बिना पर अपने पिछले मौके पर अड़े रहना पसंद किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपनी कमसनी और नाउम्री के बावजूद हुसूल इल्म के हर तरीके को इख्तियार किया और उस राह में इंतहाई जाँफशानी और अनथक मेहनत से काम लिया।
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे साफ़ी से आपकी ज़िंदगी भर सैराब होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद वो बाकी मानदा उलमा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा किया। वो अपने शौक़ इल्म का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं, जब किसी सहाबी के मुताल्लिक़ मुझे मालूम होता कि उनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो मैं कैलुला के वक्त दोपहर में उनके दरवाजे पर पहुंच जाता और अपनी चादर को सरहाने रखकर उनके घर की चौखट के पास लेट जाता। उस वक्त दोपहर की तेज़ और गर्म हवाएं बहुत सा गर्दो गुबार उड़कर मेरे ऊपर डाल देती। हालांकि अगर मैं उनके घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगता तो मुझे उसकी इजाज़त मिल जाती, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करता कि उनकी तबीयत मुझसे खुश हो जाए। जब वो सहाबी घर से निकलते और मुझे इस हाल में देखते तो कहते, इब्ने अम्मे रसूल, आपने ये ज़हमत क्यों गवारा की? आपने मेरे यहाँ इत्तला भिजवा दी होती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। लेकिन मैं उनको जवाब देता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने का ज़्यादा हक़दार हूँ, क्योंकि हुसूल इल्म के लिए साहिब इल्म के पास जाया जाता है। साहिब इल्म खुद तालिब इल्म के पास नहीं जाया करते। फिर मैं उनसे हदीस पूछता। वो तलब इल्म में जिस तरह खाकुसारी तवाज़ु के साथ पेश आते, इसी तरह अहले इल्म व फ़ज़ल की कदर व इज़्ज़त भी करते थे। यह है कातिब वही और क़ज़ा, फ़िक़ा, क़िरात, फ़राइज़ में अहले मदीना के सबसे बड़े आलिम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। वो अपने घोड़े पर सवार होने का इरादा करते हैं तो वही हाशिमी नौजवान अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके सामने उनकी रिकाब थाम कर उनके घोड़े की लगाम पकड़कर यूं खड़ा हो जाता है जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने खड़ा होता है। तब हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे कहते हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्न अम, रिकाब और लगाम छोड़ दीजिए। मगर वो जवाब देते हैं कि इसी तरह हमको अपने उलमाओं का अदब व एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि ज़रा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। और जब हज़रत इब्न अब्बास अपना हाथ उनके सामने करते हैं तो वो झुककर उसे चूमते हुए कहते हैं, और हमें अपने नबी के अहले बैत के साथ इसी तरह तकरीम व ताज़ीम के साथ पेश आने का हुक्म दिया गया है। वो तलब इल्म की राह में अपने सही व फहम के नतीजे में मुसलसल आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो इल्म के बहुत ऊँचे मकाम पर पहुँच गए जिसने बड़े बड़े इल्म को हैरत ज़दा कर दिया। हज़रत मसरूक जिनका शुमार किबार ताबईन में होता है, इब्न अब्बास के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि मैं इब्न अब्बास को देखता तो कहता ये सबसे खूबसूरत शख्स है। जब वो बोलते हैं तो कहता ये सबसे फसीह है। जब हदीस बयान करते हैं तो कहता हूँ सबसे ज़बरदस्त आलिम है। हज़रत इब्न अब्बास जब इन तमाम मतलूबा उलूम के तहसील से फारिग हो गए जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे तो वो एक मुअल्लिम बन गए और उनके मकान मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत इख्तियार कर गया। जी हाँ, उनका मकान हर उस माने में यूनिवर्सिटी बन गया जिस माने में आज ये लफ्ज़ बोला जाता है। अलबत्ता जामिया इब्न अब्बास और हमारी उन जामियात में ये फ़र्क है कि आज की यूनिवर्सिटियों में दसियों नहीं सैकड़ों असातिज़ा होते हैं, जबकि जामिया इब्न अब्बास की सारी जिम्मेदारियाँ तन्हा एक उस्ताद के कंधों पर थी। वो ख़ुद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनके एक शागिर्द का बयान है कि मैंने इब्न अब्बास की एक ऐसी इल्मी मजलिस देखी है कि अगर उस पर कुरैश के तमाम लोग फ़ख्र करें तो उनका फ़ख्र करना बजा होगा। मैंने देखा कि इब्न अब्बास के घर की तरफ जाने वाले सारे रास्तों में लोगों का इस कदर इज़्दिहाम है कि वो रास्ते दूसरे आने जाने वालों के लिए मसदूद हो गए हैं। मैंने अंदर जाकर उनसे लोगों के उनके दरवाज़े पर जमा होने का हाल बताया तो उन्होंने फरमाया कि वज़ू के लिए पानी रखो। मैंने हुक्म की फ़ौरन तामील की। उन्होंने वज़ू किया और अपनी नशिस्तगाह पर बैठते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर लोगों से कहो कि जो शख्स कुरान और उसके अल्फाज के मुतालिक कुछ पूछना चाहता है वो अंदर आ जाए। मैंने बाहर निकल कर यह ऐलान कर दिया। वो लोग बड़ी तादाद में अंदर आ गए, यहाँ तक कि पूरा मकान और कमरा उनसे भर गया। उनमें से जिसने भी सवाल किया उन्होंने उसके सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब दिया, बल्कि उसके अलावा उन्होंने मज़ीद बहुत सी बातें भी बताई। फिर उनसे कहा कि अब अपने दूसरे भाइयों के लिए रास्ता साफ़ कर दो। ये सुनकर वो लोग बाहर निकल गए। फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि बाहर जाओ, लोगों से कहो कि जो शख्स कुरान की तफसीर और उसकी तावील के मुतालिक कुछ सवाल करना चाहता है तो वो अंदर आ जाए। मैंने बाहर निकल कर यह ऐलान किया और लोग बड़ी तादाद में अंदर आ गए और पूरा मकान और कमरा भर गया। फिर उनमें से जिस शख्स ने जो भी सवाल किया उन्होंने उसका तसल्ली बख्श जवाब इनायत फरमाया, बल्कि उनके सवालात के अलावा बहुत सी मज़ीद बातें भी बताई।
और फिर फरमाया कि अपने दूसरे भाइयों के लिए जगह खाली कर दो। चुनांचे वो लोग बाहर निकल गए। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि बाहर जाकर लोगों से कह दो कि जो शख्स फ़राइज़ वगैरह के मुताल्लिक़ कुछ इस्तिफ़सार करना चाहते हैं वो लोग अंदर आ जाए। ऐलान सुनकर फिर लोग बड़ी तादाद में अंदर आ गए और उन्होंने जो सवालात किए अब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके तशफ़ी बख्श जवाब दिए, बल्कि उनके सवालात के अलावा मज़ीद बहुत सी बातें भी बताई। फिर उन्हें बाहर जाने का इशारा किया और वो सब चले गए। फिर उन्होंने मुझसे फरमाया कि जाकर ऐलान कर दो जिसे अरबी ज़बान, शेर व अदब और कलाम अरब के गरीब और नामानूस हिस्सों के मुताल्लिक़ कुछ दरियाफ़्त करना हो वो अंदर आ जाए। चुनांचे बहुत से लोग अंदर दाखिल हो गए और अंदर मज़ीद गुंजाइश न रही। उन लोगों ने जो कुछ भी पूछा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका इत्मीनान बख्श जवाब दिया। इन सवालात के अलावा मज़ीद बहुत सी बातें अपनी तरफ से भी बताईं। रावी कहता है कि अगर इस पर तमाम अहले कुरैश फ़ख्र करें तो उनका फ़ख्र करना बरहक होगा। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने मुख्तलिफ़ उलूम के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर कर दिए ताकि उनके दरवाज़े पर इतना हुजूम न हो। चुनांचे उन्होंने हफ्ते में एक दिन तफसीर, एक दिन फ़िक़ा, एक दिन मगाज़ी व सियर, एक दिन शेर व अदब, एक दिन अरब के गुज़िश्ता हालात और उसके पिछली जंगों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू और सवाल व जवाब के लिए मखसूस कर दिया। जो भी अहले इल्म उनकी मजलिस में शरीक होता, उनके इल्म का मुतरिफ़ होता, हर सवाल करने वाला अपने सवाल का जवाब उनके पास मौजूद पाता। इल्म फ़िक़ा में कामिल होने की वजह से खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु कम उम्री के बावजूद इब्न अब्बास से मुश्किल मामलात और पोजीदा मसाइल में मशवरा लिया करते थे। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह हाल था कि जब भी उनके सामने कोई मुश्किल मसला पेश आता या कोई पेचीदा मामला सर उठाता तो वो मशवरे के लिए अकाबिर सहाबा को बुलाते और उनके साथ साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भी तलब फरमाते। जब वो दरबार खिलाफत में हाजिर होते तो उन्हें ऊंची जगह पर अपने करीब बिठाते और उनसे कहते, मैं इस वक्त एक पेचीदा मसले से दो चार हूँ, उसको और उस जैसे दूसरे मसाइल को तुम ही हल कर सकते हो। एक बार तो नौ उम्री के बावजूद हज़रत इब्न अब्बास को आगे बढ़ाने और उनको अकाबिर सहाबा के बराबर करने के मामले में उनके ऊपर एतराज़ भी किया गया, मगर उन्होंने जवाब देकर मोतरिज़ का मुँह बंद कर दिया। इन्नहु फ़ता अल-कुहूल लहू लिसानुन सुऊलुन क़ल्बुन उक़ूलुन। इस नौजवान के पास बूढ़ों जैसा तजुर्बा है, उसके पास सवाल करने वाली ज़बान और समझदार दिल है। जब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ास की तालीम में मसरूफ़ होने के बावजूद आम मुसलमानों के हक़ से गाफिल नहीं थे, वो आवामुन्नास के लिए वाज़ व तज़कीर की मजलिसें बराबर मुनाक़िद किया करते थे। एक बार उन्होंने अपनी एक मजलिस वाज़ में गुनाह का इर्तिकाब करने वालों को मुखातब करते हुए फ़रमाया, ऐ गुनाहों के इर्तिकाब करने वालों, अपने गुनाह के अंजाम से गाफिल न रह। ये बात अच्छी तरह समझ ले कि गुनाह का नतीजा ख़ुद गुनाह से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसलिए इर्तिकाब गुनाह के वक्त अपनी दाएँ बाएँ मौजूद फ़रिश्तों से हया न करना गुनाह से किस तरह कम नहीं, और गुनाह करते वक्त तेरा हंसना गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला तेरे साथ क्या मामला करने वाला है। बेशक इर्तिकाब गुनाह में कामयाबी पर तेरा खुश होना गुनाह से भी मज़ीद ज़्यादा सख्त है, और इर्तिकाब गुनाह में नाकाम हो जाने पर तेरा अफसोस करना गुनाह से ज़्यादा मुहलिक है। और इर्तिकाब गुनाह के वक्त तेरा हवा से डर जाना जब वो तेरे पर्दे को हिला देती है तो इस तसव्वुर के खुदा ताला तुझको देख रहा है। तेरे दिल में खौफ व इज़्तिराब की हल्की सी लहर का पैदा ना होना गुनाह से बढ़कर गुनाह है। ऐ गुनहगार, तुझे क्या मालूम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौन सी लग़ज़िश थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनके जिस्म और माल की सख्त तरीन इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। उनसे सिर्फ इतनी सी कोताही हुई थी। एक मिस्कीन व मज़लूम शख्स ने दफ़्ए ज़ुल्म के लिए उनसे मदद की दरख्वास्त की और उन्होंने उसकी मदद नहीं की। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों में से नहीं थे जिनके यहाँ कौल व अमल में तज़ाद पाया जाता था। उनका तरीक़ा ये नहीं था कि लोगों को मारूफ़ का हुक्म दे और ख़ुद उस पर अमल न करे, दूसरों को मुनकरात से बाज रहने की तलक़ीन करे और ख़ुद उनका इर्तिकाब करे। वो दिन को बकसरत रोज़े रखते और रातों को क़याम किया करते थे। मशहूर ताबी अब्दुल्ला बिन मुलैका बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैंने इब्न अब्बास के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया। दौरान सफ़र जब हम किसी मंजिल पर क़याम करते तो लोग को थकान की वजह से सो जाते, मगर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते थे। मैंने देखा कि एक रात को वो आयत करीमा वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़
ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद की तिलावत कर रहे थे। वो मुसलसल इसी आयत को पढ़ते और रोते रहे यहाँ तक कि इसी हालत में सुबह हो गई। उसके इस सब के बाद हमारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास निहायत खूबसूरत और खुश रूह शख्स थे। वो रातों को हमेशा खुदा के खौफ से रोते रहते थे, यहाँ तक कि अश्कों की मुसलसल रवानी से उनके नर्म व नाज़िर रुखसारों पर दो पतली पतली नालियाँ सी बन गई थी, जिनको बाज़ लोग जूते की तस्मों से तशबीह देते थे। हज़रत इब्न अब्बास इल्म व फ़ज़ल के इंतहाई बुलंद मकाम पर फाइज थे। उसका अंदाज़ इस वाक़ये से लगाया जा सकता है कि एक साल खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज के इरादे से रवाना हुए। इसी साल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी हज के लिए आज़िम सफ़र थे। इस ज़माने में उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था। इस वक्त हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जिल्ब में अरबाब हुकूमत पर मुश्तमिल एक हुजूम चल रहा था और एक मजमा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ चल रहा था जो तालिबान इल्म पर मुश्तमिल था। हज़रत इब्न अब्बास का जुलूस हज़रत मुआविया के जुलूस से बड़ा था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्न अब्बास को 71 साल की उम्र अता फरमाई। इस मुद्दत में उन्होंने दुनिया को इल्म व फ़हम और हिकमत व तक़वा से भर दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ़ा ने पढ़ाई। उसमें उस वक्त मौजूदा सहाबा किराम और अकाबिरीन ताबिईन ने शिरकत की। जिस वक्त लोग उनकी कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे, उन्होंने किसी पढ़ने वाले को ये आयत पढ़ते हुए सुना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना, चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू अपने अंजाम नेक से खुश और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है। शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में।